A hemispherical bowl of radius r is set rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface is smooth and the angle made by the radius through the block with the vertical is theta, find the angular speed at which the bowl is rotating. यहाँ पे हमारे पास एक बाउल है, बाउल जो है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज़ रोटेटिंग, और इस पे जो बाउल रखा, ये जो मास रखा हुआ है, इट इज़ केप्ट ऑन द सरफेस एंड इट इज़ मूविंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये स्लिप नहीं कर रहा, यानी कि रेस्ट पे है बाउल के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाउल की रेडियस तो मेरे को आर दी हुई है, तो इसके जो कंटेनर, ये जो मास रखा हुआ है, इसका हम एफ बी डी बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एफ बी डी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन जो पास होगी वो इस बाउल के सेंटर से पास होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल होगी और इस बाउल के सेंटर से पास होगी। तो क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स थीटा बन रहा है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली तो ये आपके पास एंगल्स, जो ये वाला एंगल है ये भी थीटा ही बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो वर्टिकल आपके पास ये है एन, और वर्टिकल फोर्स आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एन कॉस थीटा, ठीक है। और इसी एन का कंपोनेंट यहाँ आएगा एन साइन थीटा। नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी फोर्स, और क्योंकि ये बॉल, ये जो मास है ये रोटेट कर रहा है, तो बाहर की तरफ आएगा इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो एन साइन थीटा की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगी, और एम जी की वैल्यू एन कॉस थीटा के बराबर होगी। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे जो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा है, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाउल की रेडियस आर है और जिस सर्कल में ये मास घूम रहा है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है वो वाला रेडियस हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट। ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग साइन थीटा लगा लेंगे, साइन थीटा होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेन्यूज की हो जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल आर साइन थीटा। अब मैंने फोर्सेस को लिख देना है, एन साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और स्मॉल आर की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल आर साइन थीटा, और एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा वन कॉस थीटा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में बचेगा ओमेगा आर, डिनोमिनेटर में आएगा जी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।